नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बडी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 10, जिसका टाइटल है मिजबल द ऑथर, जो लिखा गया है गेविन मैक्सवेल के द्वारा। गेविन मैक्सवेल जो ऑथर थे वो एक फेमस राइटर थे फॉर नॉन फिक्सेस वर्क एंड ऑथर के साथ जो उनका काम था उनके लिए वो। इस छोटे से चैप्टर में हम देखेंगे कि वह एक ओटर के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उन्होंने एक ओटर जो एक एनिमल होता है उनको पेट किया, पालतू बनाया। इस लेसन में हम यह स्टडी करने वाले हैं इससे पहले कि उन्होंने ओटर को पेट किया उनके पास एक डॉग था। ही वॉज एक्सपायर्ड और तभी से वो लोनली यानी अकेले थे। उनका मन था कि वो कोई न कोई एनिमल को पेट करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि वो एक ओटर को पेट करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ डॉग। और यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। इन द अर्ली न्यू ईयर 1956, वह जब साउथ इराक से जब पास कर रहे थे तो उनके दिमाग में यह बात आई कि वो एक ओटर को पेट करेंगे। यह बात आई उनके दिमाग में, क्या बात आई कि वह एक ओटर को पेट करेंगे, और उन्हें लगा कि यह आइडिया बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि जहाँ वो रहेंगे उनके चारों तरफ पानी होगा और ओटर जो है पानी के पास रहते हैं, उनके लिए सही होगा ओटर को पेट करना। यही बात जब उन्होंने अपने दोस्त को बताई तो उनके दोस्त ने भी कहा कि तुम चाहते ही हो कि तुम एक ओटर को पेट करो, तो मैं बता देता हूँ कि टिग्रस मर्स जो है वहाँ तुम्हें बहुत सारे ओटर्स मिल जाएंगे। तुम वहाँ से ओटर ले सकते हो और पेट कर सकते हो। देन वो बताते हैं कि वो और उनके दोस्त बेसिकली ट्रेवल कर रहे थे टू बसरा। कहाँ जा रहे थे? जनरल के यहाँ। जहाँ से के यहाँ क्यों जा रहे थे? वो अपनी मेल को कलेक्ट और रिप्लाई करने जा रहे थे कि जो कि यूरोप से आने वाली थी। अब होता क्या है कि उनके दोस्त की मेल तो आ जाती है, लेकिन उनकी मेल है जो आती ही नहीं। तो वो केवल करते हैं, केवल यानी कि फैक्स वगैरह करते हैं, टेलीग्राम वगैरह करते हैं, टू इंग्लैंड टेलीग्राम भेजते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। फर्स्ट डे कनेक्शन नहीं बन पाता, दूसरे दिन कोई और ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर कोई रिलीजियस हॉलीडे होती है। इस तरीके से उनको अपनी मेल का वेट करना पड़ता है, परंतु उनका दोस्त चला जाता है। अब एट द एंड ऑफ 5th डे पर उनकी मेल आ जाती है और उनको ये कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके वापस जब है अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेडरूम के फ्लोर पर 2 आर्ब्स बैठे हैं। उनके हाथ में एक साग है और नोट। तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके हाथ में क्या है? एक साग और एक नोट। तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं, यह मेरे रूम में क्या कर रही हैं? परंतु जो 2 आर्ब्स हैं उनको साग पकड़ाते हैं और कहते हैं यह आपका ओटर है। तो अब उनको पता चल जाता है कि उनका जो दोस्त है उन्होंने उनको यह एक ओटर गिफ्ट किया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको पेट चाहिए था। अब जब साग से ओटर बाहर निकलता तो टेल्स पर बैठ जाता है। टेल्स यानी कि नीचे ज़मीन पर, यानी कि जो कमरे में ज़मीन होती है वहाँ पे बैठ जाता है। कमरे के अंदर जो टाइल्स लगी होती हैं वहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि ओटर जो होते हैं वह छोटे ही होते हैं। जब वह बाहर बैठता है तो वह काफ़ी डर्टी होता है, गंदा होता है, परंतु थोड़े टाइम पे उसको क्लीन कर दूंगा तो बेटर हो जाएगा। लेकिन उनको नज़र आता है कि उनके ऊपर जो मड होता है, क्योंकि यह मर्सराइज के पास पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा कीचड़ होता है, और उसकी जो पूरी स्किन थी यानी कि ऊपर के जो फर थे वो मड से कवर्ड था। पर कुछ जो जगह थी से साफ था, कुछ जगह थी उसके शरीर के ऊपर जो था साफ था। पूरे शरीर को पूरी तरह साफ होने पर लगभग 1 महीना लग गया। तो अब ओटर ने इसका नाम रखा मिजबिल, और आप चैप्टर का नाम भी देख सकते हैं, मिजबिल ओटर। यह जो ओटर अननोन टू साइंस था, परंतु जब जियोलॉजिस्ट ने इन्हें देखा तो इनका नाम दिया यूट्रोगोले पेरिसियाल्टा मैकबेल, या फिर उसको कहा जाता था मैकबेल ओटर।
अब वो बताते हैं कि किस तरीके से ओटर का जो पहला दिन था वो इनडिफरेंट था, क्योंकि कोई भी पेट होता है उसको अपने आप को समय लगता है मिलने जुलने में, लेकिन ना ही वो हॉस्टाइल था और न ही वो फ्रेंडली था, लेकिन वह नॉर्मल था। उसने डिफरेंस बना कर रखा था उधर से। सेकेंड नाइट क्या हुआ, उनका जो पेट था वह उनकी नीज के पास आकर बैठ गया। वो देखते हैं कि पेट उनकी नीज के पास बैठा है और उनको सर्वेंट चाय देने के लिए आता है। अब धीरे धीरे मिसबिल जो है फ्रेंडली होने लगता है। इसमें साथ साथ वह ओथर के साथ अटैच होने लग जाता है। ओथर ने उसके लिए वो बॉडी बेल्ट बनाई थी जो उसको डालते थे जब उसको बाहर लेके जाना होता था। वह बताते हैं कि उनको ओटर के बारे में यह बात पता चली। ओटर जो है वह ओटर को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह देखता था कि कैसे मैं टेप खोल रहा हूँ, यानी कि नल खोल रहा हूँ। वह पानी को इधर उधर सप्लेसेस यानी कि फेंकता था, सप्लेसेस करता था, यानी कि पानी को इधर उधर फेंकता था। जब टेप यानी कि जब नल खुल जाता था उसके नल के आगे हाथ मारता था, अपने पंजे मारता था। ओटर को स्टिल वाटर बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको पसंद था गिरता हुआ बहता पानी। अब ऑथर बताते हैं कि 2 दिन बाद मिजबिल स्केप कर के बेडरूम से चला जाता है बाथरूम की ओर। उसकी जो टेल है वो देख सकते हैं और ऑथर देखने के लिए जाते हैं बाथरूम में, और वो देखते हैं कि मिजबिल जो है वह बैठा है बाथटब में और उसको खोलता है और टेप को खोलता है और उसमें थोड़ा सा पानी आता है। जब वह टेप को खोलता है तो उसमें थोड़ा सा पानी आता है, और जब टेप को पूरा खोल देता है तो बहुत सारा पानी आता है। मिजबिल को यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। होता देखते हैं कि मिजबिल जो है इरिटेट भी हो जाता है जब पानी का टैप उससे खुलता ही नहीं। अब मिजबिल जो है पूरी तरह फेमिलियर हो जाता है, ओथर के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है, क्योंकि ओथर उसके साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एक एक गेम जो मिजबिल को बहुत अच्छा लगता था वह लेट जाता था ज़मीन पर और बॉल्स मार्बल्स को पकड़ता था। वह ओथर को ज़्यादा तंग नहीं करता था। ओथर को लगता था कि वह मेरे लिए परफेक्ट पेट है, पर ओथर के मन में एक फियर बैठ चुका था। और फियर किस चीज़ का था, उसको जाना था लंदन, और मिजबिल को एयरलाइन में ले जाना एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक ऑर्डर को एयरलाइन के जरिए कहीं नहीं लेके गए और उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जब वह ब्रिटिश एयरलाइन से पूछते हैं कि वह मना कर देती है पेट को ले जाने को। इसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है कि उनको पहले पेरिस की फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है और दूसरी एयरलाइन की, और पेरिस से लंदन की फ़्लाइट लेनी पड़ती है। दूसरी जो एयरलाइन है वह उनको कहती है कि तुम्हें ऑर्डर को एक बॉक्स में रखना होगा और बॉक्स तुम अपने पास रखोगे। तो ओथर मिजबिल के लिए एक बॉक्स तैयार करते हैं कार्डबोर्ड यानी लकड़ी का, गत्ते का, और मिजबिल के लिए आराम के लिए उसमें कुछ रखते हैं और नीचे कुछ रखते हैं, साइड में होल करते हैं ताकि उसको सांस आता रहे। ओथर क्या डिसाइड करते हैं कि वह मिजबिल को उस बॉक्स में रखेंगे थोड़े समय के लिए ताकि वह उसके लिए फेमिलियर हो जाए। अब वह सोचते हैं कि मैं इस बॉक्स को यहीं रख देता हूँ और अपने लिए खाने का कुछ ले आता हूँ। ओथर वापस आते हैं और देखते हैं कि ब्लड है जो होल्स के जरिए बाहर आ रहा है, और बॉक्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है। लिड को उठाकर देखते हैं तो ओटर जो है अनकॉन्शियस होता है। अपने बॉक्स को काफ़ी कुतरने की कोशिश की है ताकि वह बाहर आ सके। अब वह सोच रहे थे कि यह फ्लाइट में कैसे बिहेव करेगा। वह सोचते हैं कि यह फ्लाइट में कैसे बिहेव करेगा। उनको उसको लेकर जाना था। उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ करने में 10 मिनट थे। उनकी फ़्लाइट थी जो वो टेक ऑफ यानी कि उड़ने में 10 मिनट थे। यह सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। उतर बॉक्स को ठीक करते हैं, एक कैब बुक करते हैं और कैब बहुत ही तेज़ी से उसको एयरपोर्ट लेकर जाती है और वह थोड़ा सुकून महसूस करते हैं क्योंकि उनको जो सीट मिली है वह आगे की सीट मिली है।
वह नीचे की न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। वह क्या करते हैं, नीचे न्यूज़पेपर बिछा देते हैं और बॉक्स को उसके ऊपर रख देते हैं, और जो भी हुआ वह सभी एयर होस्टेस को बता देते हैं। और जो भी हुआ था, यानी कि बाहर जो भी हुआ था, बॉक्स के अंदर से खून बहने लगा, जो भी हुआ था वह सारी की सारी बातें एयर होस्टेस यानी कि परिचालिका को बता देते हैं। उनको फिश का पैकेट पकड़ा देते हैं। क्या करते हैं, फिश का पैकेट पकड़ा देते हैं ताकि वह मिसबिल को ईट कर देगी, क्योंकि वह मिसबिल को वो फिश खिला देगी। एयर होस्टेस कहती है कि आप इस बॉक्स को ऊपर रख लिए, ऊपर रख लीजिए, यानी कि जो बॉक्स है उनको अपने ना पैरों के ऊपर रख लीजिए। वह काफ़ी अच्छे स्वभाव की होती है। मिसबिल जो है एकदम से बॉक्स से बाहर निकल जाता है। मिसबिल जो है उछलकर बॉक्स से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। हवाई जहाज में चारों ओर शोर मच जाता है। तभी एक औरत चिल्लाती है, चूहा चूहा। और लेखक उदबिलाव को एक भारतीय की टांगों के पास देखता है, और लेखक मिजबिल यानी कि जो उदबिलाव है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लेखक का चेहरा कररी से भर जाता है। एयर होस्टेस यानी कि परिचालिका लेखक को विश्वास दिलाती है कि वह उद्विलाव यानी कि मिजबिल को पकड़ लेगी, और लेखक वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। और कुछ समय के बाद मिजबिल लेखक के पास लौट आता है और लेखक की गोद में बैठ जाता है। इसी प्रकार मिजबिल वापस लेखक के पास आ जाता है। लेखक और मिसबिल लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। मिसबिल घंटों तक खिलौनों, टेबल टेनिस की गेंदों, कंचों, रबर के फलों से खेलता रहता था। साथ ही मिसबिल सूटकेस और टेबल टेनिस की बॉल यानी गेंद से खेलता था। मिसबिल क्या करता था कि वह गेंद से खेलने के लिए वह गेंद को सूटकेस के ढलान वाले ढक्कन पर रख देता था, और वह जल्दी करता था और गेंद को सूटकेस पर से गिरने से रोक देता था। लेखक मिसबिल को सैर करवाने तथा व्यायाम करवाने बाहर ले जाता था। दोनों एक साथ गलियों से गुजरते थे, और सैर के दौरान बाहर आने की वजह से मिसबिल ने कई कई नई आदतें पाल ली थी। वह लेखक के साथ इस प्रकार जाता था जैसे बच्चे जाते हैं किसी बड़े के साथ, जैसे गलियों में खेलना, भागना, किसी चीज़ों को छूना पसंद करते हैं बच्चे, ठीक उसी प्रकार मिसबिल भी करता था। जब लेखक प्राइमरी स्कूल के पास से निकलता तो मिसबिल कूद कर दीवार पर चढ़ जाता और दीवार के ऊपर भागने लगता। लंदन में बहुत से लोगों ने उदबिलाव नहीं देखा था। जब लोगों ने मिसबिल को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कौन सा जानवर हो सकता है। लेखक को इन अनुमानों से भरे प्रश्नों का सामना करना पड़ा। लोगों ने अनुमान लगाया कि वह एक सील का बच्चा है, एक वालरस है, एक दरियाई घोड़ा है, बीवर है, रीछ का बच्चा है, यहाँ तक कि लोग यह भी सोचते थे कि यह एक तेंदुआ है। मगर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि यह एक उदबिलाव है। धन्यवाद।